बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमने मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। आज लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको ये भी मैंने बताया था कि टेक्स्ट बुक के पेज 1 और पेज 2 के ऊपर ये सारी डेफिनेशन मौजूद हैं। रेशनल नंबर पेज 2 पे है और इसकी कल डेफिनेशन भी पढ़ी थी और वो ये थी कि इसको हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक था टर्मिनेटिंग और दूसरा था रिकरिंग डेसिमल। आपने उम्मीद है वो घर पे जाके पढ़ा होगा, देखा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है इरेशनल की। इरेशनल की डेफिनेशन हम सिंपली सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर विच इज नॉट रेशनल इनफ है। नंबर विच इज नॉट रेशनल, ऐसा नंबर इरेशनल नहीं है, बस वो फिर क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। अब हम इसे जो डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मारूफी में आ सकता है। इसकी डेफिनेशन के ऑप्शन जो है बहुत बन सकते हैं। नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। द नंबर विच कैन नॉट बी, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज पी और क्यू बार, ठीक है जी, ये भी इरेशनल बन सकता है। अच्छा, इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन पीरियोडिक, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर आल्सो कॉल्ड इरेशनल, नॉन पीरियोडिक आर आल्सो कॉल्ड इरेशनल। इस तरह भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए रेशनल की तारीफ हमने क्या पढ़ी थी। A number in which one or more than one digit repeat itself in the decimal part. देखिए इशारे वाले हिस्से में एक डिजिट है 3 जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। रेशनल कल पढ़ा था ये, ठीक है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे ये लगा दें कि नंबर इन विच वन और मोर देन वन डिजिट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को ना दोहराए, वो इरेशनल बन जाएगा। अच्छा ये देखें 1428571 1428571, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं जो अपने आप को दोहरा रहे हैं। पीरियोडिक है लिहाजा रेशनल होगा। हम कहते हैं कि अगर ये नॉन पीरियोडिक है तो इरेशनल बन जाएगा। देखिए ये डेसिमल पार्ट है 0.01001001 इसमें चूंकि डिजिट्स अपने आप को एक खास तरतीब से रिपीट नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट रेशनल। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन पीरियोडिक है, लिहाजा ये क्या होगा, रेशनल नहीं होगा। जो रेशनल नहीं है तो सिंपली वो क्या होगा, इरेशनल होगा। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इशारे वाले हिस्से में डिजिट्स की तादाद लामहदूद है, इनफाइनाइट। इफ अ डेसिमल which has infinite many digits in the decimal part is called irrational number, वो irrational बन जाता है। और दूसरा ये पीरियोडिक भी नहीं है तो लिहाजा जो है ना ये क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। सो इरेशनल की जो है वो दो डेफिनेशन हो सकती है इस तरह के। नंबर डेसिमल विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन पीरियोडिक, बोथ आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। रियल नंबर, देखिए रियल नंबर को हम क्या कहते हैं, इट्स अ फादर ऑफ ऑल द नंबर्स। ये सब नंबर्स का कहते हैं यूनिवर्सल सेट है कि रियल नंबर है। अब इसकी तारीफ जो है ना क्या है कि हम किसी नंबर के ऊपर मरबा लेते हैं। कोई नंबर है यहाँ पे, फर्स्ट है यहाँ पे कोई नंबर है, अगर इसका मरबा जो है वो क्या आता है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव आता है। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव से मुराद जो नेगेटिव ना हो। आप एक ऐसा नंबर यहाँ पुट करें, ठीक है, जिसका स्केयर क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ए नंबर आप देखिए यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, कोई नंबर ले लें, इधर पॉजिटिव नेगेटिव। ए नंबर हुज स्केयर इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा नंबर जिसका मुरब्बा लें, लेकिन मुरब्बा हर चीज का पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज है जिसका मुरब्बा नेगेटिव आता है, वो है आयोटा -1/√। इसका मुरब्बा लें तो वो क्या आ जाता है जी, -1 आता है, आयोटा का मुरब्बा।
आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या आता है -1। सो आप नोट कर लें कि किसी चीज का मरबा मनफी में आ सकता है, अगर आता है तो आप देखें वो आयोटा है, दैट इज नॉट द रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। सो रियल क्या होगा, वो तमाम अदाद जिनका स्क्वायर, जिनका मरबा क्या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स हो, दैट विल बी कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, बुक में ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, मतलब बुक में ये लिखा हुआ है कि रियल जो है क्या है, क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू जो है हम रेशनल को और क्यू डैश जो है वो हम इरेशनल को कहते हैं। रेशनल और इरेशनल की जो यूनियन है वो भी रियल नंबर कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये डेफिनेशन है पाई की। देखिए 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये आ सकता है एग्जाम में कि डिफाइन पाई, डिफाइन पाई। ठीक, आप पाई को बोलते हैं ये हमेशा 22/7 होता है। असल में आप कोई सर्कल ले लें, कोई सर्कल किसी भी साइज का हो, इसमें 2 चीजें तो हैं। एक इसका है सर्कमफेरेंस, जिनके यहाँ से ठीक है पूरा चक्कर सर्कमफेरेंस कहलाता है, वही। और ये उसका क्या कहलाता है, डायमीटर, लेंथ ऑफ द डायमीटर। तो पाई की तारीफ क्या है, देखें, इट इज द रेशियो, it is the ratio between the circumference to the length of the diameter। ये दायरे के मुहीत और डायमीटर की लंबाई के दरमियान एक निस्बत है। आप किसी भी साइज के दायरे को जब उसके सर्कमफेरेंस मुहीत को उसके डायमीटर पे डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 22/7 मिलेगा, 3.14 मिलेगा जो है। ठीक है, लेकिन 22/7 से ज़्यादा इसकी एक्यूरेट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बेहतर वैल्यू है, वो 355/113 है। और दुनिया में मौजूद सुपर कंप्यूटर में इसका आंसर जो है वो डेसिमल पार्ट में इशारिया वाले हिस्से में देखा, आंसर क्या आता है पाई का, 3.147528 समथिंग, ऐसे ही तो इनवायरेंट नंबर में आता है। अब देखिए, चूंकि ये डिजिट्स की तादाद इनफाइनाइट हो जाती है, लिहाजा हम पाई को क्या बोलते हैं, हम पाई को बोलते हैं कि ये इरेशनल है। क्या है ये, इरेशनल। बचा कि इसके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स की तादाद क्या है, इनफाइनाइट है, इसलिए। और यही डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की, a number in which infinite number of digits are in the decimal part। तो ये तो इरेशनल हुआ। अब जो बहस चल रही है पाई की वो ये है, एक सुपर कंप्यूटर है जिसने कैलकुलेट किया है सर्कमफेरेंस और लेंथ ऑफ द डायमीटर, इसकी रेशियो को कंप्यूटर ने जब कैलकुलेट किया है तो उस सुपर कंप्यूटर ने इसका आंसर दिया है इशारिया वाले हिस्से में 5 लाख डिजिट्स, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। देखिए 5 लाख को हम 500,000 पढ़ते हैं। देखिए आप इस जदीद दौर में मैथ्स पढ़ते हैं, एक्चुअली लाख का लफ्ज है नहीं, लाख जिसे हम कहते हैं लाख या लाख, ऐसा कोई वर्ड है नहीं। ये मैथमेटिक्स की ज़बान में हम लोग तो यूज़ करते हैं, लेकिन इन अदर वर्ड जो है ये इस्तेमाल नहीं होता है। हम इसे पढ़ सकते हैं 500,000 डिजिट्स। हाँ मतलब 5 लाख हो गए, तो चूंकि 5 लाख डिजिट आ गए, अभी 5 लाख जो है वो तो फाइनाइट है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये रेशनल है। लेकिन अभी इसमें कन्फर्म नहीं है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये मौजूद है कि पाई जो है वो क्या है, इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसके अब भी इशारे वाले हिस्से में इनफाइनाइट डिजिट आते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर कैपेबिलिटी ही इतनी है कि वो 5 लाख डेसिमल तक, 5 लाख डिजिट तक जो है वो नंबर देता है। इससे जदीद कंप्यूटर आ जाएगा तो 5 लाख से बढ़ भी सकते हैं। सो इस तरह क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट हम पाई को अब भी क्या कहते हैं कि इरेशनल है। ठीक हो गया जी, ये कुछ डेफिनेशन नहीं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, हाँ शॉर्ट जरूर बन जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 अंडर रूट इज इरेशनल। साबित करें कि 2 अंडर रूट जो है वो क्या इरेशनल है। देखिए हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर क्या तारीफ है इनकी, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय इट्स ओन सेल्फ। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप में डिवाइड हो, जैसे 2 हो गया,
3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सारे प्राइम नंबर ये सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। और इन प्राइम नंबर के ऊपर अगर हम अंडर रूट ले लें ऐसे, तो फिर जो है ना ये सारे के सारे क्या बनते हैं, इरेशनल बनते हैं। इन तमाम प्राइम नंबर में एक ही नंबर है 2 जो इवन है, बाकी इसके बाद फिर इसमें कोई इवन नंबर नहीं आता। दे ऑल आर ऑड नंबर्स। 3 हो गया, 5, 7, 11, 13 सब ये सारे के सारे जो है ऑड नंबर है। एनीवे ये एक सवाल है, क्वेश्चन है, तो इसमें प्रूफ करना है कि साबित करेंगे 2 अंडर रूट इज इरेशनल। 2 चूंकि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का जो अंडर रूट है वो क्या होता है, इरेशनल ही होता है। कैसे प्रूफ करेंगे, मैथ में एक मेथड चलता है, कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं उसको। हम इसमें फर्ज करेंगे लेट के 2 अंडर रूट इज रेशनल। क्या फर्ज कर लिया हमने कि फर्ज कर लिया कि रेशनल है। देखिए इरेशनल तो कोई चीज है नहीं। इरेशनल क्या होती है, अ नंबर विच इज नॉट रेशनल। ठीक है, हम सिंपली कह सकते हैं कि वो नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। अच्छा, अब हमने फर्ज किया है, ये क्या मतलब ये नहीं कि कन्वर्ट हो गया, फर्ज किया कि 2 का ज्यादा रेशनल है। अब ये प्रूव करेंगे हम लॉजिक के जरिए, मैथमेटिक्स के जरिए, फार्मूलास के जरिए कि भाई ये रेशनल नहीं है। जब ये रेशनल नहीं साबित होगा तो ऑटोमेटिकली देखिए क्या साबित हो जाएगा, इरेशनल। तो हमने फर्ज कर लिया कि 2 अंडर रूट रेशनल है। देखिए ये बिल्कुल ऐसे है कि आप एक बंदे से पूछेंगी कि मुसलमान की तारीफ क्या है, तो भी उसमें होगा कि वो अल्लाह पे यकीन रखता हो, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे यकीन रखता हो, मलाइका पे, आसमानी किताबों पे, रोज़े आखिरत पे यकीन रखता हो, तो वो मुसलमान है। ठीक है, इनमें से किसी चीज़ को भी अगर कोई नहीं मानता तो दैट इज कॉल्ड नॉन मुस्लिम। इरेशनल भी ऐसे है, ठीक है, कि वो नंबर जो रेशनल ना हो, तो फर्ज तो हमने कर लिया कि ये रेशनल है। देखिए अब इसमें रेशनल की प्रॉपर्टीज अगर आ गई तो ठीक, अदरवाइज ये फिर इरेशनल होगा। अब ये रेशनल है तो रेशनल को तो हम लिखते हैं इस शक्ल में, पी और क्यू फॉर्म में। इसे क्रॉस मल्टीपल करते हैं, p इज इक्वल टू 2 अंडर रूट इनटू q, स्क्वायर लेते हैं, मुरब्बा p स्क्वायर बराबर है 2q स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये एक इक्वेशन बन गई है, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और वो रकम जिसमें 2 कॉमन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 40, इन सब में 2 कॉमन है। जिसमें 2 कॉमन दिया गया हो वो हमेशा जो है क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसमें 2 कॉमन है, ये इवन है, लेकिन ये बराबर किसके, p स्क्वायर के। इसे साबित हुआ कि p स्क्वायर इज इवन। p स्क्वायर इवन है तो p इज आल्सो इवन। ठीक है, देखिए आप एक इवन नंबर ले लेते हैं, ये रिवर्स प्रोसेस है। आप कोई इवन नंबर ले रहे हैं, कोई मिसाल ले लें 16, उसका मुरब्बा लें, इवन आएगा। आप 4 का मुरब्बा लें, 16 इवन होगा। आप 10 का मुरब्बा लें, 100 इवन होगा। क्योंकि ये एक रिलेशन है कि अगर इस इक्वेशन से साबित होता है कि p स्क्वायर इवन है तो p भी क्या होगा, इवन होगा। अगर p इवन है तो फिर क्या होगा, आपसे अगर आपसे पूछा जाए जी p इवन है तो बताएं, तो आप बोलेंगे 2 है, 8 है, 12 है, 16 है, 100 हो सकता है, 400 हो सकता है। ठीक है, तो हम सिंपली एक वर्ड में इवन को कैसे डिफाइन करेंगे, जब ये साबित हो गया कि p इवन है तो हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 2 है। p जो है वो 2 है, 2 कॉमन है। m से मुराद क्या है, ये नंबर हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, इसका पहला 2 जो है वो कॉमन है, तो p इज इवन। अब से जब हमने इसे रेशनल फर्ज किया, क्रॉस मल्टीपल किया, स्क्वायर किया, तो इस इक्वेशन से हमें एक रिजल्ट मिला कि ये p स्क्वायर जो है क्या है, इवन है। ये इवन क्यों है, क्योंकि ये बराबर है 2 इंटू क्यू स्क्वायर के। 2 कॉमन है, सो दैट इज इवन। फिर इससे ये रिजल्ट बना कि p इज आल्सो इवन एंड इवन नंबर कैन आल्सो बी रिटन एज, इवन नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं 2m फॉर्म में। ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पुट करते हैं, इसी वैल्यू कहाँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पुट करते हैं।
ये p की वैल्यू 2m पुट किया, आ गया 2q स्क्वायर, तो हो जाएगा 4m स्क्वायर, 2q स्क्वायर, 2 पे डिवाइड करें तो आपको मिला q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्या रिजल्ट साबित हुआ इससे? ये देखें, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर एंड दिस टाइम q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, दैट मीन q स्क्वायर इज आल्सो इवन। क्योंकि इवन हो गया p स्क्वायर, तो p भी इवन होगा, सॉरी q भी इवन होगा, q इज आल्सो इवन एज अबाउट, जैसे ऊपर साबित किया था, दैट वाज फॉर p, वो p के लिए था, ये q के लिए है, q भी इवन है, q इवन है तो आप उसे कैसे लिखेंगे 2m। p भी इवन था 2m लिखा, q भी इवन है 2m। देखिए इस इवन को चूंकि p के बराबर है तो हमने 2m से जाहिर किया, दिस टाइम q है तो उसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से जाहिर कर लेंगे, 2m लगा देंगे। सो इस सारे रिजल्ट से साबित हुआ कि p 2m के बराबर है, ये देखिए, और q 2m के बराबर है। जब आप इवन को इवन पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो क्या आता है, नॉट रेशनल आता है। इसमें 2 कॉमन है, as 2 is common, as 2 is common factor, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, मुश्तरक है दोनों में, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। 2 is common from denominator and denominator, so this cannot be a rational, लिहाजा ये रेशनल नहीं हो सकता, ये रेशनल नहीं हो सकता, तो साबित हुआ कि ये पूर्ण रूप जो है फिर क्या है, ये इरेशनल है। ठीक है जेंटलमैन, आप इस टॉपिक को घर जाकर अपने घर में देखें, टेक्स्ट बुक के ऊपर पेज नंबर 3 और 4 पे होगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पेज 3 पे मिलेगा और 4 तक होगा, 4th पेज पे जाकर शायद, ठीक है। इसको आप तैयार करें सही तरीके से। ये सवाल आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 2 नंबर का आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई की डेफिनेशन आप जो है वो याद रखें, पाई की डेफिनेशन यहाँ पे थी, और पेज 3 के ऊपर, टेक्स्ट बुक की पेज 3 के ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है, मैंने यहाँ 1 2 3 मिसालें 4 मिसालें लिखी हैं, वहाँ पे 9-10 मिसालें हैं, उन एग्जाम्पल्स को आपने देखना है और ये चेक करना है कि उनमें से कौन से क्या है रेशनल है और कौन से क्या है इरेशनल है। तो आज हमने क्या पढ़ा, इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ी, रेशनल और इरेशनल की एग्जाम्पल्स को चेक किया, फाई की डेफिनेशन पढ़ी और एक क्वेश्चन पढ़ा है कि 2 इज इरेशनल। ये आपका होमवर्क हो गया। इंशाअल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ आपसे हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।